ममता कालिया कृत सपनों की होम डिलीवरी उपन्यास के संभवनीय 1 अंक वाले प्रश्नोत्तर एवं प्रसिद्ध कथाकार ममता कालिया जी का संक्षिप्त परिचय इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रिय छात्रों, मैं आपके साथ गजानन वाडकर गोकाक से मेरे इस तमसोमा ज्योतिर्गमय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध कथाकार एवं लेखिका का जन्म 2 नवंबर 1940 में उत्तर प्रदेश के वृंदावन में हुआ। ये आधुनिक हिंदी साहित्य में साठोत्तरी महिला कहानीकारों में अपना प्रमुख स्थान रखती हैं। इन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, नाटक, एकांकी, यात्रा वृत्तांत और निबंधों से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। और इनकी खासियत यह भी है कि ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं की रचनाकार हैं। संक्षिप्त में आपको बता दूं कि ममता कालिया जी का विवाह हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार रविंद्र कालिया जी से हुआ था और इनके 2 बच्चे भी हैं जिनका नाम अनिरुद्ध और प्रबुद्ध हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि ममता कालिया जी 1963 से 65 के बीच दौलतराम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की अध्यापिका रही हैं और फिर 1966 से 70 तक SNDT महिला विश्वविद्यालय मुंबई में अध्यापन का कार्य किया और इसके बाद वर्ष 1973 से 2001 तक महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज इलाहाबाद में प्रिंसिपल रही हैं। तदनंतर वर्ष 2003 से 2006 तक भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता की निदेशक भी रही हैं। इनकी रचनाओं के बारे में कहा जाए तो इन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। यहाँ मैं केवल उपन्यासों के बारे में उपन्यासों का नाम यहाँ पेश करूँगा। इनके उपन्यास है भेगर, नरक दर नरक, धौड़, दुक्कम सुक्कम, सपनों की होम डिलीवरी, कल्चर वल्चर, एक पति के नोट्स, प्रेम कहानी, लड़कियाँ। ममता कालिया जी कई पुरस्कार एवं सम्मान से अलंकृत एवं सुशोभित हैं। इन्हें सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हैं, जो कि इस प्रकार हैं: साहित्य भूषण सम्मान, यशपाल कथा सम्मान, राम मनोहर लोहिया सम्मान, वनमाली सम्मान, वाग्देवी सम्मान, रचना पुरस्कार, कहानी सम्मान, सीता स्मृति सम्मान, कमलेश्वर स्मृति सम्मान, के बिड़ला न्यास का व्यास सम्मान, साप्ताहिक हिंदुस्तान का श्रेष्ठ कहानी पुरस्कार, महादेवी स्मृति पुरस्कार, सावित्रीबाई फुले स्मृति सम्मान, अमृत सम्मान, लम्ही सम्मान और जनवाणी सम्मान। इस तरह ममता कालिया जी ने पत्रकारिता के साथ साथ साहित्य की लगभग सभी विधाओं में हस्तक्षेप रखा तथा हिंदी कथा साहित्य के परिदृश्य पर ममता कालिया जी की उपस्थिति 7वें दशक से निरंतर बनी रही है। अब मैं सपनों की होम डिलीवरी उपन्यास के संभवनीय उन प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहा हूँ जो वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर भी दे रहा हूँ जो इस प्रकार हैं। देखिए, सपनों की होम डिलीवरी उपन्यास का उपन्यासकार कौन है? ममता कालिया जी। सपनों की होम डिलीवरी में मशहूर पाककला और व्यंजन विशेषज्ञ किसको मानी जाती है? रुचि शर्मा को। कितने टीवी चैनलों पर साप्ताहिक कार्यक्रम रुचि का आता था? 2। टीवी के आधे घंटे के कार्यक्रम में रुचि कितने व्यंजन प्रस्तुत करती थी? 2। क चैनल में
रुचि के सहायक का नाम क्या था? कुर्बान अली। म चैनल में रुचि के सहायक का नाम क्या था? वीरेंद्र सिंह। किसको लंबे नामों से चिढ़ती? रुचि को। शमशेर सिंह कौन है? रुचि का मकान मालिक। किसकी पत्नी ने आज तक खाना नहीं पकाया? शमशेर सिंह की पत्नी ने। विक्टोरिया चैम्बर्स किनके थे? सनटॉप वालों के। सुरुचि कार्यक्रम का प्रशंसक कौन नहीं था? सर्वेश नारंग। किसने रुचि के व्यंजन को चुनौती दी थी? सर्वेश नारंग। सुरुचि कार्यक्रम के निर्देशक का नाम क्या था? के जोशी। दलिया भरी आलू टिक्की व्यंजन का कर किसने रात भर करवटें बदली? सर्वेश नारंग की माँ। किसको वायु और बदहजमी का दौरा पड़ गया? बीजी को, यानी सर्वेश की माँ को। सर्वेश ने आलू की पिट्टी उठाकर उसे किस तरह का आकार देकर संबोधित किया? गोल टिक्की का आकार। स्वाद कार्यक्रम के लिए सर्वेश नारंग को कितने हफ्ते बाद बुलावा मिला? 8 हफ्ते। पुए को कई शहरों में क्या कहा जाता था? गुलगुले। पुए को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? डोनट। खबर सूंघने वाला खोजी पत्रकार कौन है? सर्वेश नारंग। कलम की जगह करचुल से जीविका कौन कमाने लगी? रुचि शर्मा। सर्वेश की पत्नी कहाँ पर काम करती थी? अमृतसर में टेलीफोन एक्सचेंज में। किसका पति बददिमाग और बदचलन था? रुचि का पहला पति। रुचि की उम्र 40 है तो सर्वेश कितने साल का है? 50 प्लस। किसने दूसरी शादी नहीं की? प्रभाकर ने। प्रभाकर के लिए शादी का मतलब क्या था? शरीर। कौन पापाज बाय बन गया था? गगन। प्रभाकर के बड़े भाई का नाम क्या है? दिनकर। 45 लाख शो कर चुकी मॉडल का नाम क्या है? जिज्ञासा सिंह। गगन विस्की को क्या कहता था? चुस्की। किसके टिफिन बॉक्स में सिगरेट के टोटे मिले? गगन के टिफिन बॉक्स में। गगन के स्कूल के प्रिंसिपल का नाम क्या है? फादर लियो। मछली की गंध किसे नागवार लगती थी? रुचि शर्मा को। भांग की गोली भरी हुई सिगरेट स्कूल के लड़कों को कौन देता था? स्कूल की बस ड्राइवर। किसके लिए नौकरी ही माई बाप है? मंजित के लिए। कौन सहजीवन को गलत रिवाज मानते हैं? रुचि शर्मा। किसके अंदर धीरज का घनघोर अभाव था? सर्वेश नारंग के अंदर। किसको माँ से या पापा से पैसे मांगने में शर्म आती है? गगन को। गगन के लिए पहचान पत्र कौन है? गगन की माँ रुचि। कौन विदुर था? सांसद। सांसद की पत्नी का नाम क्या था? मीनाक्षी पाठक। कौन एक कार दुर्घटना में मारी गई? मीनाक्षी पाठक। राजमा किसे घनिष्ठ पदार्थ और बेमजा लगता था? रुचि शर्मा को। सर्वेश की माँ का नाम क्या था?
बीजी। कौन मातृत्व का गला नहीं दबा सकती? रुचि शर्मा। किसने रुचि की गर्दन पकड़ ली? सर्वेश नारंग। मेहरा ब्रदर्स के बड़े भाई का नाम क्या है? ज्योति स्वरूप। गगन को चरस के अड्डे से किसने उठा लाया? सर्वेश ने। कौन सा नंबर बड़ा जालिम होता है? 8 नंबर। रुचि और सर्वेश किस भाषा की फिल्म देखने गए थे? फ्रांसीसी भाषा। दिव्य दर्शन पाठक किस संसदीय सीट से कोई चुनाव नहीं हारा था? इलाहाबाद। CCD का विस्तारित नाम क्या है? कैफ़े कॉफ़ी डे। प्रभाकर शर्मा का पुश्तैनी मकान कहाँ था? अष्टम हाउसिंग सोसाइटी में। रुचि ने सर्वेश को क्या नाम दिया? 15 अगस्त। सर्वेश ने रुचि को क्या नाम दिया? 26 जनवरी। सर्वेश की पहली पत्नी का नाम क्या है? मंजीत। जिज्ञासा सिंह और दामिनी पिल्लई एक किसकी सहेलियां हैं? रुचि की। पितृत्व के खिलाफ औरतों के हाथ में कई हथियार हैं, यह किसका कथन है? सर्वेश का। बेवकूफ़ लड़कियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम हिंदुस्तानी औरत की गुलामी की नींव रसोई घर में ही पड़ती है? यह किसका कथन है? रुचि का। मैं मेहनत की कमाई खाती, मेरे को अपनी इज्जत प्यारी है। इस वाक्य को किसने किससे कहा? सरिताबाई ने रुचि से। प्रिय छात्रों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया हो सके तो अन्य हिंदी छात्र छात्राओं को यह वीडियो ज़रूर भेजिए ताकि वे भी लाभ उठा सकें।